नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सभी लोग इस समय जो है इसी चिंतन और मंथन में जुटे हुए हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम टक्कर तो दी ही जा सके। बाकी हार जीत का फैसला तो खैर बाद में होगा, लेकिन उस पोजीशन में भी आने के लिए विपक्ष को अच्छी खासी जो है अपने लिए बहुत मतलब एक कहना चाहिए कि ताकतवर रणनीति अपनानी पड़ेगी। एक बहुत ही समझदारी भरा कोई फैसला चतुराई के साथ, मतलब कुल मिलाकर के इतना आसान नहीं है 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रिपरेशन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती खड़ी करना। क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ रहेगी रणनीति, वो आइए आगे समझते हैं हम लोग कि इस पर मैं बात करने जा रही हूँ आज। क्योंकि कांग्रेस ने जो है एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई है आज। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जो है वो शुरुआत कर देंगे लोकसभा चुनाव का जो है उनका जो क्षेत्र है वहाँ से आगाज कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसके साथ साथ जो है दिल की धड़कनें विपक्ष के लिए भी बढ़नी शुरू हो गई है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से क्या कुछ हो सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अब सियासी बिसात जो है वो बिछाई जाने लगी है। पीएम मोदी जो है वो संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास की सौगात देकर 2024 का शंखनाद करेंगे। वहीं कांग्रेस के जो है शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश के अपने नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें लोकसभा चुनाव व सूबे में पार्टी संगठन की सक्रियता को लेकर रणनीति तय होगी। यूपी कांग्रेस नेताओं की ये बैठक विपक्षी गठबंधन इंडिया की होने वाली मीटिंग से एक दिन पहले हो रही है। यानी कि इंडिया मीटिंग की बैठक कल होनी है मंगलवार को, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बैठक उत्तर प्रदेश को लेकर के आज होने जा रही है, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस दौरान शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से गठबंधन और सीटों को लेकर भी मंथन होगा। देखना है कि कांग्रेस यूपी में सपा के साथ रहेगी या फिर बसपा की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कांग्रेस जो है किसको चुनती है, समाजवादी पार्टी को या फिर बहुजन समाज पार्टी को, किसके साथ जाने में उसको फ़ायदा है और किस के साथ जाने में जो है कांग्रेस जो है ये फैसला करेगी कि अक्लमंदी के किसके साथ जाने में है, किसके साथ जाने में भलाई है, वो जो है तय होना अभी बाकी है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में ये सब कुछ तय होगा। कांग्रेस की जो ये बैठक होने जा रही है दिल्ली में, इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आराधना मिश्रा, जिनको मोना कहा जाता है, वो वीरेंद्र चौधरी, महासचिव संगठन अनिल यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, डॉक्टर निर्मल खत्री, राजेश मिश्रा, सलमान खुर्शीद, अजय कुमार लल्लू और शहनवाज हुसैन सहित 41 नेता जो हैं वो शिरकत करेंगे इस बैठक में। इस दौरान प्रदेश संगठन द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की तैयारियों का फीडबैक भी लिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके की, किस लेवल की जो है तैयारियां इस समय जो है वो पार्टी की चल रही हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। आगे बताएं आपको कि विपक्षी गठबंधन इंडिया जो है उसकी बैठक जो है कल होने जा रही है, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा होनी है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व की सोमवार को यूपी नेताओं के साथ होने वाली बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, जो बैठक आज होने जा रही है। सूत्रों की अगर माने तो यूपी में गठबंधन और सीटों को लेकर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व यूपी नेताओं की भी राय जानेगा। कांग्रेस की प्रदेश कमेटी ने 30 से 35 सीटों को चिन्हित करके एक सूची बनाई है, जिन्हें ए, बी और सी की श्रेणी में बांटा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी शीर्ष नेतृत्व के सामने
इन चिन्हित सीटों को रखेगी जहां पर पार्टी को चुनाव लड़ना है। इसके अलावा सूबे में किस दल के साथ गठबंधन करना कांग्रेस के लिए सबसे फायदेमंद रहेगा, मुफीद रहेगा, इस पर भी वो कमेटी जो है अपनी राय देगी। यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया में सपा, आरएलडी और कांग्रेस साथ है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर तीनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस की यूपी कमेटी ने 2009 में जीती हुई 23 सीटों और नंबर 2 वाली 12 सीटों को चिन्हित करके 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पार्टी नेतृत्व के सामने इन सीटों को रखेगी। सूत्रों की माने तो फॉर्मूला बनाया गया है कि पहले कांग्रेस इन सभी 35 सीटों पर दावा पेश करेगी, उसके बाद अगर बात नहीं बनी तो फिर दूसरे राउंड में 3 सीटों को वो पेश करेगी। एक श्रेणी वाली 20 सीटें हैं, उन्हें रखेगी। इस तरह से यूपी कांग्रेस अपने नेतृत्व को वो सभी सीटों की जानकारी, उनके समीकरण और कैंडिडेट तक का नाम दे देगी, ताकि इंडिया गठबंधन की बैठक में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ए श्रेणी की सीटों का निर्धारण पूर्व में मिले वोट के हिसाब से किया गया है। तो ये सारी जो प्लानिंग है, सारी तैयारी है, ये उत्तर प्रदेश की तरफ से ये जो है आज मीटिंग में सबके सामने रखा जाएगा कि क्या कुछ किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से सीट जो है शेयरिंग की जा सकती है और किस सीट पर किस का कितना समीकरण है, वोट का क्या समीकरण है, इन सब चीज़ों पर भी बात होगी। अब आगे बात करते हैं कि सपा के साथ बात बनेगी या फिर बसपा के साथ बात बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर के कांग्रेस में 2 धड़े हैं, मतलब 2 अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग राय है। कांग्रेस का एक धड़ा सपा के साथ गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में है, तो दूसरा बड़ा जो पक्ष है, धड़ा जिसे कहते हैं, वो बसपा के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहा है। दोनों ही धड़ों के अपने अपने दावे और जीत के फॉर्मूले हैं। सपा के साथ दोस्ती बनाए रखने वाले धड़े का तर्क है कि सूबे का मुख्यमंत्री विपक्ष दल जो है सपा है और उसके साथ जाने में ही फायदा है। बसपा कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं बसपा के साथ समर्थन करने वाले कांग्रेसियों का कहना है कि सपा की तुलना में बसपा को वोट जो है ट्रांसफर आसानी से हो जाता है और भविष्य में मजबूत होना है तो बसपा ही सबसे बेहतर विकल्प है। इसके अलावा यह कहना कि मुस्लिम वोटर सपा का कोर वोट बैंक नहीं है, बल्कि परिस्थितियों की वजह से है। सूबे में अगर कांग्रेस, बसपा और आरएलडी एक साथ होंगी तो फिर मुस्लिम वोटर मजबूती के साथ जो है इस गठबंधन के साथ आपको खड़ा दिखाई देगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेतृत्व के साथ उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ होने वाली बैठक में दोनों ही धड़े अपनी अपनी बात रख सकते हैं। यूपी के एक कांग्रेस नेता ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के सामने इस बात को रखेंगे कि सपा के बजाय बसपा के साथ गठबंधन किया जाना पार्टी के लिए बेहतर कदम होगा। पार्टी को सूबे में फिर से खड़े करने का ये एक सुनहरा मौका है। बसपा के साथ जाने पर सपा की तुलना में ज्यादा सीटें भी मिल सकती है और उसका फायदा सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी मिलेगा। जबकि सपा के साथ जाने से यूपी के कुछ इलाके खासकर मुस्लिम बेल्ट में भी लाभ होगा। इस तरह से देखना यह होगा कि कांग्रेस नेतृत्व अपनी क्या राय बनाता है। वो अपने जितने भी उनके सलाहकार हैं, जो भी इस बैठक में शामिल होंगे, उनमें जो अलग अलग राय है उनमें से किसकी राय को कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि पार्टी के जो आला कमान है, वो किसके जो है बात को सुनते हैं, किसकी पक्ष वाली राय को के साथ जाना चाहते हैं, ये सब कुछ इस बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि तय हो जाएगा। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है, कांग्रेस ने जिन सीटों पर एकदम से कांग्रेस का जो एक पकड़ है कही जा सकती है, उसने अपने मजबूती के साथ जो है वहाँ पर अपने आप को जो है इतना स्टैंड किया हुआ है। उनमें से जो सीटें हैं वो सीटें इस तरीके से हैं: यूपी की रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फूलपुर, फर्रुखाबाद, बांदा, झांसी, सहारनपुर, नगीना, मुरादाबाद, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, धौरहरा, पीलीभीत, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर, घोसी, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, गोंडा, डुमरियागंज, महाराजगंज, सलेमपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज की सीटें शामिल हैं। इन सीटों को
प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी शीर्ष नेतृत्व के सामने रखेगी, जिस पर भी पूरी तैयारी जो है वो की गई है और पूरा फोकस भी जो है इस पर रखा गया है। तो ये जो पूरा कहना चाहिए कि एक निचोड़ है कि आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से जो है वो चुनाव अपना लड़ेगी 2024 में, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ जाने में फ़ायदा है और किसके साथ जो है जाने में नुकसान है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की बैठक में जो कांग्रेस की होने वाली है उसमें तय हो जाएगा, क्योंकि कल विपक्ष का जो पूरा एक अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसकी बैठक होनी है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है, तो ये बेहतर होगा कि सीट शेयरिंग वाला जो मामला है, जो बेहद गंभीर मुद्दा है, उसको जो है आपस में बैठ करके आपसी सहमति के साथ उसको सुलझाया जाए, उस पर कोई सहमति बनाई जाए। सीट शेयरिंग के मामले को लेकर के अपना अपना पक्ष जो है सब क्लियर कर दें कि किसको कितना परसेंटेज समीकरण के हिसाब से या किस तरीके से हो। तो ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो तो फिर फोकस किया जाए जो है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर उतर करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और उसको लड़ने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो किला है उसको भेदना इतना आसान नहीं है विपक्ष के लिए। लेकिन तैयारी के साथ, मजबूती के साथ, समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ और अपने अपने व्यवहार पर नियंत्रण करके कोई मुश्किल नहीं है कि इस किले को भेद दिया जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुट्ठी भर सेना जो है वो पूरी एक बड़ी फौज के सामने जो है भारी पड़ जाती है। तो ये वाली चीज़ है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। पहले से ही उम्मीद अगर छोड़ दी जाए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ जो है अगर किसी काम को करने में जुट जाए तो कोई काम मुश्किल भी नहीं है। तो ये चीज़ है। आगे क्या अपडेट रहेगी, क्या कुछ निकल के आएगा बैठक के बाद, आज की बैठक, कल की बैठक, सब कुछ अपने दर्शकों के साथ हम शेयर करेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।